अब यही रह गया ना, सड़कों के जो हालात हैं उस पर ऊंट ही चल सकता है अब कराची के अंदर। बात कर रहे थे जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट डॉक्टर योगी वजाहत साहब। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। रीढ़ की हड्डी की हिफाजत और देखभाल का दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे की जाए इसकी हिफाजत? पहले तो बताएं है क्या रीढ़ की हड्डी? जुमला तुमने खुद ही कह दिया कि रीढ़ की हड्डी, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी। हम ये नहीं कहते हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है। तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में जो सबसे अहम चीज़ है, और ज़ाहिर बात है जब हम पैदा होते हैं इसके जो वर्शबा होते हैं 33, तो आखिर में थोड़े से फ्यूजन भी होते हैं, कम हो जाते हैं, 27 तक रह जाते हैं। कमर की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एनर्जी का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं से ट्रैक से 72,000 हमारे नर्व्स हैं, उनका जो ट्रैक है वो यही है। हमारे योग में इसमें कुंडलिनी शक्ति है, इसका एनर्जी है, फिर यहाँ पे चक्रास हैं। तो इन योगा वी जनरली बिलीव के बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी दुनिया इसको मानती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही खतरनाक भी है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारा गलत एर्गोनॉमिक्स पोस्चर जो होते हैं ना, जो पोस्चर्स होते हैं हमारे एर्गोनॉमिक्स, हम गलत तरीके से उठाएं तो L4 L5 डैमेज होती है क्योंकि जो हमारा चेस्ट है उसके पीछे जो थॉरेसिक है वो तो जुड़ी हुई है उस फ्रेम के साथ। उसके बाद जैसे नीचे जाते हैं तो लंबर का हिस्सा है वो फ्री है, उसके आगे सिर्फ ये गोश्त है और उस पीछे की बैक को कोई सपोर्ट नहीं करता। सबसे ज्यादा L4 L5 इसीलिए डैमेज होती है। यानी कि सबसे वल्नरेबल पार्ट वही है। जी, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट वही है। अब इसके लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ एजुकेशन की जरूरत है। हमें कैसे उठना है, जब भी हम उठें तो हल्का सा नी को बैंड करके उठें तो कमर में दर्द नहीं होगा। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो दोनों अंगूठों को पकड़ के हल्का सा खींचे, जैसे बच्चे लेट के हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं, और ये स्ट्रेच करके थोड़ी देर रखें, ये अच्छा है। लेकिन 6 ऐसे स्टेप हैं जो आज के दिन, जब जैसे आपने कहा कि बहुत ये अवेयरनेस का दिन है आज का स्पाइन के हवाले से, हमें 6 स्पाइनल बेसिक स्ट्रेच आने चाहिए। 6 स्ट्रेच। तो पहली बार सुन रहे हैं कि स्पाइनल स्ट्रेच भी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जब शिलिंग होता है तभी तो आपके हाइट, बड़े जो लोग हो जाते हैं जब एज ज्यादा हो जाती है, मुझ जैसे 60 को क्रॉस करने वाले लोग, तो उनकी जो एज है, हाइट है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह है कि आपकी जो हड्डियां हैं अब उनमें से जिसको हम कहते हैं गूदा कम हो गया या उसके अंदर जो लुब्रिकेशन था वो कम हो गया, तो उसकी हाइट थोड़ी हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए। तो हमें स्ट्रेचिंग, ट्रैक्शन आना चाहिए। पहला क्यों ना फिर हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए करके दिखाएं। मैं बिल्कुल, मैं इसको कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकें। स्पाइनल स्ट्रेचेस, मुझे बड़ी जरूरत है स्पाइनल स्ट्रेचेस। मैं इस तरह रहता हूं ताकि मुझे अंदाजा रहे कि आप, अच्छा पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि जरूरी नहीं कि आपको मैट पे बैठ के करना। ठीक है, आप ये कुर्सी पे बैठे बैठे कर लीजिएगा, मैं आपको कुर्सी पे बैठे बैठे करा देता हूँ। ये देखिए, पहला है ट्रैक्शन, आपको स्ट्रेच करना चाहिए। पर्वत आसन है जी, इसमें मैंने अपने आप को खींच के ऊपर किया हुआ है। इसमें हाथ को देखना जरूरी नहीं, आप मेरी कमर के ऊपर फोकस करें। मैंने हाथों को पूरा स्ट्रेच किया हुआ है। ये कम से कम भी 1 2 3 25 तक या 15 तक गिन लें आप। ठीक है, फिर नीचे ले आए, गहरी सांस लें, फिर दोबारा ये कर लें, तो ऐसा 2-3 दफा कर लें। ये पहला स्ट्रेच हुआ जिसको हम कहेंगे ट्रैक्शन। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, चाहे लटक के करें, सही है, चाहे बैठे बैठे करें। बुजुर्गों को और सीनियर्स को, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, उनको तो बैठे बैठे करना चाहिए। अच्छा। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप योगा का कौन सा आसन लगाते हैं, आप सिंपल पालती मार के बैठ जाएं। ठीक है, ये स्ट्रेच हो गया जी, ये बड़ा सिंपल स्ट्रेच हमने किया। ये देखिए जी, मैंने बड़ा खींच के किया। मैं जरा इसको आपके सामने कर देता हूँ। ये पहले वाला ही है, ये सिंपल स्ट्रेच। इसके बाद दूसरा स्ट्रेच क्या पता है, इसी में ट्विस्टिंग। अच्छा, ये 2 स्ट्रेच हो गए। अब तीसरा स्ट्रेच क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, 4 हो गए। साइड बेंडिंग दोनों तरफ। अब ये हमारे 6 स्ट्रेच हैं, इनको मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। आप देखिए कितना आसान हो जाएगा। पहले मैंने हल्का सा स्ट्रेच किया, ये सिंपल स्ट्रेच है, इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूं, इस तरह भी कर सकता हूं, और इसी में फिर मैंने अपने आप को ट्विस्ट किया। लेकिन ये ट्विस्टिंग कई तरीके से हो सकती है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये तो करवाया भी जाता है अक्सर जब आप जिम बहुत जाते हैं। सिंपल है, और अगर कुछ भी नहीं करना हो ना, तो बैठे बैठे ऐसे करते रहे। ये एक फायदा और भी देगा कि जिन लोगों को किडनी का मसला है, जरा थोड़ा सा वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इसी में बैठे बैठे देखें, मैंने वही हल्का सा स्ट्रेच साइड का किया। सही। इसमें अगर जितना ऊपर देखूंगा उतना और अच्छा है। 1 2 3 4 5, बस काम हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रेच इनहेल अप
एंड एक्सेल, थोड़ा सा ऊपर देखें, 1 2 3 4 5, सिंपल स्ट्रेच है, ये कर लीजिए। अब बैकवर्ड स्ट्रेच बड़ा जरूरी है। सारी प्रॉब्लम हमें हो रही है फॉरवर्ड बेंडिंग से, हम फॉरवर्ड बेंडिंग गलत करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा तो फॉरवर्ड बेंड किया हमने, लेकिन बैकवर्ड के लिए इसको घुटनों को इस तरह पकड़ लीजिए और हल्का हल्का ऐसे चेस्ट को बाहर निकालें कि नेक पीछे की तरफ चल जाए। ये वो जो मोबाइल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी अच्छा हाल है। मैं तो यहीं भी फ्रीज हो जाऊंगा। हल्का सा सुकून लीजिए, फिर दोबारा इसको अपोजिट स्ट्रेच कीजिए। वे कहते हैं, कॉल इट कैट एंड डॉग स्ट्रेच। वेरी इंटरेस्टिंग। कितने सिंपल देखे मैंने पोस्ट किए हैं। कुछ कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी में दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह करूं, हाफ स्पाइनल ट्विस्टिंग, तो ये सबके लिए मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह करूं कि ये मैं बिल्कुल ही पावरफुल स्ट्रेच कर दूं, ये पावरफुल होता है, ठीक है ना, ये पावरफुल पोज है। और मेरे ख्याल से आज जो हम दिन मना रहे हैं उसका बुनियादी मकसद ये नहीं कि आज आपको पावरफुल पोजेस में लगा दें, बल्कि हम आगे ही दे रहे हैं। और आगे ये है कि आप बैठे बैठे ट्विस्ट कर लें, थोड़ा बेंड कर लें और थोड़ा साइड बेंडिंग कर लें। इसके साथ साथ स्ट्रेचिंग जो अंगड़ाई है, वो जरा ले लीजिए। इसी में ये सारे पोज हो देखें एक साथ हो जाएंगे। मुजाहिद भाई, सुबह जब अक्सर हम सो के उठते हैं तो उस टाइम पे सुबह उठते साथ ही बेड के ऊपर ही फौरी क्या हम टाइम स्ट्रेचिंग कर कौन सकते सा हैं? होना चाहिए स्ट्रेचिंग के लिए? कोई सा भी, जब दिल करे। अब पेट खाली हो कर लीजिए। और अब तो करना चाहिए। देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मैं खुद सीनियर, मैं आ गया हूँ, सीनियर ग्रुप में हूँ, 60+ हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर बैठ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप स्ट्रेच करें। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएं, आप वॉक करें, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो मूवमेंट तो कर सकते हैं ना। तो एक तो योगा है जो मेरा फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अब ज़्यादातर ताई ची भी करता हूँ। ताई ची एक बहुत सिंपल फ्लो है जिसको सीनियर्स को करना चाहिए, ताकि रेंज ऑफ मोशन जो है ना वो आपका सही रहे। हमारे रेंज ऑफ मोशन ख़राब है, हमें हाथ यूँ हिलाते हुए भी दर्द होने लगता है, तो कभी कभी बैठे बैठे हाथ हिला लिया और कुछ नहीं तो देखें ये स्ट्रेच ज़रूर करते रहा करें। ये नौजवानों के लिए भी बेहतर है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्कूलों में भी, क्लासों में भी अगर हम थोड़ा सा बच्चों को खवातीन जो है वो ये कर सकती हैं। सिंपल है, बहुत बेहतर है कि देखिए ना, हम पूरा का पूरा घूमते हैं कोई काम करने के लिए, बेहतर है कि हम इस तरह खड़े हुए, हमने यहाँ से कोई चीज़ उठाई, यहाँ पे रख दी, इतनी सी चीज़ है। और ये बच्चों के साथ घर में बैठ के जब कोई काम ना हो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया। तो ये जो स्ट्रेचिंग है ये किस तरह हेल्प आउट करेगी जो जिनको स्पाइन के इश्यूज हैं या इशू हो सकते हैं? देखो बेटा, एज ए डॉक्टर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो पहले डॉक्टर के पास जाइए। ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ इसीलिए मैंने स्ट्रेचिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्सरसाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये देख लें कि जो कुछ भी है ये नॉर्मल लोगों के लिए हम बता रहे हैं। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि पहले आप डॉक्टर से मशवरा करें, वो बताएगा। अगर लंबर में चोट है, आपके L4 L5 डैमेज है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, क्या वो उसमें जो हमारी जो नर्व्स है वो दबी हुई है, हमारा और कोई मसला है, तो मैं बुनियादी तौर पे ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना कैल्शियम चेक करें, विटामिन D देखें। आप कितनी देर धूप में बैठते हैं, खुदा के लिए इस पर कुछ काम कीजिए, थोड़ा सा धूप में भी बैठा कीजिए, अच्छा लगता है। मुजाहिद भाई, इतनी बुरी एक नहीं चीज़ होती है ये है तो। कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, वही बात है कि जब सर्दियों में सुबह बंदा सो के उठता है तो बॉडी में टेंशन होती है, एक अकड़ाव होता है, तो Stiff फौरी होती सुबह है उठते body। साथ ही वो स्टिफनेस को कैसे खत्म किया जाए, क्या फौरी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आए? देखिए, हमने अगर गौर करें तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जहाँ हमें रात की रकात दी हैं, वहाँ जैसे हम सुबह उठते हैं हमने देखा कि वो रकात 2 हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसका मतलब है सुबह जब आप उठें तो अल्लाह सुब्हान ताला भी हमें हल्का सा स्ट्रेच दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं दिया उन्होंने। तो जब आप उठें तो थोड़ी अंगड़ाई का पोज जो है वो कर लिया करें, जो मैंने अभी किए हैं, खिंचाव के पोज कर लें। जहाँ और कुछ आप लोग करते हैं वहाँ छोटा सा एक रॉड लगाएं, कभी कभार उसको पकड़ के हल्का सा लटक जाया करें, तो स्पाइन आपकी दोबारा जो है ट्रैक्शन में आएगी। और जिन लोगों की स्पाइन में ट्रैक्शन रहता है उनकी चोट नहीं लगती, उनको उमन वो महफूज रहते हैं। और इसके लिए एक इल्म है एर्गोनॉमिक्स, उस पर भी काम किया कीजिए, काम को कैसे करना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त। और एक चीज और बता दें, लोग उठते बैठते कोई चीज उठाते उनका पोस्चर बड़ा खराब होता है, अक्सर बेशतर इस वजह से भी इशू आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए?
उसके लिए थोड़ा सा मुझे उठना पड़ेगा। हाँ मैं जी, आपके लिए बिल्कुल। खा सकता हूं। देखिए, अब मैं कोई चीज उठानी है तो एक तरीका ये है कि मैं पैर को लॉक कर लूं और यहां से उठाऊं। जैसे ही मैं उठाऊंगा मेरा L4 L5 जो है गया। अच्छा, ठीक है, अब मुझे इसके तहत सबसे पहले अपने घुटनों को बैंड करना चाहिए, फिर यहां से कोई चीज लिफ्ट करनी चाहिए। ओके। और इसी को हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। और डेडलिफ्ट भी जिम में ऐसे करना चाहिए। जितने भी, जब भी आप वेट उठा रहे हो और अगर आपके नी लॉक हैं तो फिर L4 L5 डैमेज हो सकता है। ओह गॉड। और सबसे ज्यादा चोट उसी वक्त लगती है जब आप वेट को उठाते हुए अपनी बॉडी को सॉफ्ट नहीं रखते। शॉक ऑब्जर्विंग में रहे ना, हल्का सा शॉक। यही चीज हमें गाड़ी में भी होती है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और हमारे पैर ब्रेक पे बिल्कुल सीधे होते हैं, उस वक्त हमारे पेट में चोट लग सकती है, कमर में। इसी तरह सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें जब आप चेयर पे भी बैठें तो आप जो है बड़ा अपने आप को एडजस्ट करके रखें। और मेरे ख्याल से ये मतलब बुनियादी अल्लाह पाक ने जो जॉइंट्स दिए उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। जॉइंट को लेब्रिकेट करें, उसको रेंज ऑफ मोशन, जो मोशन है ना उसमें इन्वॉल्व हरकत में बरकत है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच वजाहत Thank you साहब, so आपने much. बाखबर बहुत से रखने शुक्रिया। वक्त निकाला। जनाब, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट क्या ही मैंने हो आज सकता है। बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की, टू बी ऑनेस्ट।